अमरनाथ यात्रा, जिसमें हर साल लाखों लोग खतरनाक सफर को तय करके एक अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। श्रावण के महीने में उत्तर भारत में हर साल करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। वो कंधे पर गंगाजल को उठाकर कई किलोमीटर लंबा सफर तय करते हैं और उसे शिवजी को चढ़ाते हैं। वही किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन पाना अपने आप को धन्य मानने जैसा होता है। ऐसी है शिवजी की महिमा, जिनके प्रेम में, भक्ति में लोग कितने भी बड़े कष्ट खुशी खुशी उठा लेते हैं। लेकिन शिवजी को पूजने के और भी तरीके हैं। शिव अनंत है। हमने बात की कि किस तरह शिवजी एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उनके इसी अनंत रूप का प्रतीक है शिवलिंग, जिसे आज हम पूजते हैं। जगत के लोग मेरे अनंत रूप का दर्शन और पूजन कर सकें, इसलिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ छोटा हो जाएगा और मेरे लिंग के रूप में पूजा जाएगा। पुराण में क्या है कि कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ बीम ऑफ अ लाइट। सो अगर प्रैक्टिकली देखा गया, वी ह्यूमन बीइंग्स हम समझ नहीं सकते कि फॉर्मलेस को कैसे मेडिटेट करें, उस पर कैसे साधना करें। सो व्हाट वी डू इन पुराण, दे हैव गिवन अ फॉर्म इज इन द स्टोन। इन फैक्ट इट इज नॉट अ स्टोन, it is an pura eclipse. Then we worship in a form and also in the formless. Depending upon your स्वभाव you worship Shiva. पूरी दुनिया में कई शिवलिंग हैं, जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंग सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और इन ज्योतिर्लिंगों के साथ कई कहानियां और कई राज छिपे हुए हैं। जैसे माना जाता है कि उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग होने की वजह से कोई भी पावरफुल इंसान उज्जैन में एक रात भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि महादेव ही उज्जैन के राजा है। और तो और इस ज्योतिर्लिंग की आरती भस्म से की जाती है। I think Western philosophy is not even close to our understanding of our Sanatan Dharma. But when you see a Shivling, it is Shakti and Shiv together. In few texts, it is only Shiva as an energy. Dharmadeshwar Shivling is a form of full Shiva. So it's a different concept. But the more you realize and the more you involve, that Shivling is within you. And that is where Tantra comes into consideration. Shakti meeting Shiv. वेस्टर्न स्कॉलर्स की माने तो शिवलिंग पुरुष और प्रकृति यानी कि मेल और फीमेल के मिलन का प्रतीक है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी आप किसी शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा करते हैं तो आपको एक अलग प्रकार की एनर्जी फील होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शिवजी की पूजा सिर्फ इसी एनर्जी फॉर्म में करते हैं। हमने अब तक देखा कि किस तरह भगवान शिव एक साधक है, हमेशा साधना में रहते हैं। शिवजी के वैरागी होने का अर्थ है मोह माया से मुक्त होना और संसार की असलियत देख पाना, और ऐसा करने का मार्ग है साधना। इसलिए कई साधकों के लिए शिवजी सबसे बड़ी प्रेरणा होते हैं। वो ना सिर्फ योगियों के गुरु आदि योगी है, बल्कि उनकी एनर्जी का सोर्स है। माना जाता है कैलाश पर तप करने और शिवजी का जाप करने से ऐसी एनर्जी फील होती है जो और कहीं नहीं हो सकती। शिवजी के इसी एनर्जी फॉर्म की वजह से उन्हें तंत्र से जोड़ा जाता है, लेकिन इसी एनर्जी का एक डार्क साइड भी है। We have to understand this, that it is Shiva who gives out the tantras. He gives the tantras through a set of rishis and rishi-like beings. And he says that the age that we are coming in this age, Devata Upasana will be far more effective if you do it through the tantric method of worship. अघोर शिव, वो जो भूतों के राजा कहलाते हैं, जो वैरागी है और शमशान में रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भगवान शिव का एक ऐसा डार्क साइड जिसके बारे में लोग पूरी तरह नहीं जानते। माता सती ने पार्वती जी के रूप में इस धरती पर पुनर्जन्म लिया और उनका शिव जी के साथ विवाह होने वाला था। तब माँ पार्वती के द्वार पर शिव जी अपनी बारात लेकर पहुंचे, लेकिन एक दूल्हे के रूप में नहीं, बल्कि एक बैरागी के रूप में। उनकी इस बारात में देवताओं के साथ भूत प्रेत भी थे, जिन्हें देखकर सभी हैरान रह गए थे। अघोर शिव फियरलेसनेस का सिंबल है। उनका शमशानों में रहना ये दिखाता है कि जो माया और भय से मुक्त है वही शिव को पा सकता है, क्योंकि भय खुद शिव है। वही रुद्र है, वही भैरव। इसलिए कुछ लोग जो अपने आप को शिव जी का परम भक्त मानते हैं, लेकिन हम उन्हें अघोरी के नाम से जानते हैं। शिव जी की साधना में लीन ये अघोरी सालों तक किसी से नहीं मिलते। वो अक्सर शमशानों में ध्यान लगाते हुए दिखाई देते हैं। वो इंसानी मांस को खाते हैं। प्रकृति से बनी किसी भी चीज को खाने से वो घबराते नहीं है। उनका मानना है कि संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। जो है वो सिर्फ प्रकृति है, जो है वो सिर्फ शिव है।
एक्चुअली जो सदाशिव हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म है शिव जी की, उनको हम कर्पूर गौरम कहते हैं। उनका बहुत फेमस जो श्लोक है उसमें भी कर्पूर गौरम करुणावतारम आता है। कर्पूरस कैम्फर, कपूर जो हम यूज़ करते हैं पूजा के लिए, तो वो फेयर लाइक कैम्फर उनका डिस्क्रिप्शन है। शिव आदि है, अनंत है, उनका कोई रूप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन सृष्टि के कल्याण और विनाश के लिए उनके कई अलग अलग रूप और अवतार है जिनकी हम पूजा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं शिव जी के 11 अवतार है, कुछ कहते हैं 19 और कुछ कहते हैं 29। जितना हम समझ पाए हैं, शिव जी के कुछ अलग अलग फॉर्म्स है जिनकी हमने बात की। उन्हीं फॉर्म्स को कई अलग अलग रूपों में दर्शाया जाता है। जैसे शिव जी के रौद्र अवतार है भैरव, लेकिन इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे काल भैरव, बटुक भैरव और भी कई। इसी तरह कई ऋषि मुनि, देवता और मानव भी है जिन्हें शिव जी का रूप माना जाता है। इनमें से एक है जिनका नाम सब जानते हैं, पवन पुत्र मारुति नंदन हनुमान। महादेव को समझना इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि एक सेंस में वो कुछ भी नहीं है। उन्हें देवता भी पूजते हैं और असुर भी। वो ना अच्छाई है ना बुराई, ना वो पृथ्वी है ना पृथ्वी के पार। उनका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं। जो कुछ नहीं वो शिव है। जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वो शिव है। वो समय से पहले भी थे, समय के बाद भी रहेंगे। उन्हें पाने का एक ही रास्ता है, शून्य बन जाना, जिसे ना सज़ा का भय ना प्यार का लालच, जिसे ना संसार का मोह ना किसी से नफरत। जो संसार के बंधनों से आज़ाद है, जो सोच और कल्पना के बोझ से मुक्त है, वही शिव को पा सकता है, वही शिव में समा सकता है। न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।